Hello बच्चों, let us discuss the question. If a parabola touches the line y equals to x and y equals to minus x at 3, 3 and 1, -1 respectively. तो देखो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ पैराबोला की हमको डेफिनेशंस प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। क्या होगी? पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो सबसे पहला तो होगा कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स intersect at डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, राइट। सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रॉपर्टी एक समझ में, जब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है तो जो लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी फोकल कोड। ठीक है, ये एक फोकल कोड होगी। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 दिख रहा है जो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। ठीक है, लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी फोकल कोड। पहला तो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करेगी और जो ए और बी को जो ज्वाइन कर रही होगी लाइन वो क्या होगी? फोकल कोड होगी, यानी कि फोकस से पास कर रही होगी। ठीक है, तो जो फोकस होगा दैट मीन्स जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू ए बी विल बी फोकस। ठीक है, तो ये पैराबोला की कुछ डेफिनेशंस है जिनको हम यूज करेंगे। और यहाँ देखिए फोकस फाइंड आउट होने के बाद ये चार, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये मल्टीपल करेक्ट है तो फोकस फाइंड आउट होने के बाद हमारे पास बहुत सारी दूसरी चीजें भी आ जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, ये लिख रहे हैं हमारे पास। वाई प्लस वन इक्वस टू y2 माइनस y1 मतलब 3 + 1 अपॉन 3 - 1, x - x1 हो जाएगा, x - x1, 3,3 था, 1, -1 था, तो x - 1 ये बन जाएगा मेरे पास। ये 4/2 2 हो गया। y प्लस 1 इक्वस टू 2x - 2, यानी कि 2x - y, 2x - y -3 इक्वस टू 0। 2x - y -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया इसका अपना फोकल कोड का ए बी का। फोकल कोड हमें मिल गई है। अब फोकल कोड से हम 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू ए बी। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? x - x1 अपॉन ए इक्वल्स टू फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। क्या होता है? फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। x - x1 अपॉन ए इक्वस टू y - y1 अपॉन बी, y - y1 अपॉन बी इक्वस टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ठीक है, और इन सब पे बाहर लग जाएगा, इस पे बाहर लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये यूज करते हैं। x - 0/2 इक्वस टू y - 0/b की जगह आ जाएगा -1 इक्वस टू, पुट करते हैं -0 + 0 -3/5। तो यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे, x इक्वस टू आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 और 2 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 6/5। ठीक है, और सिमिलरली y लेते हैं हम लोग, माइनस माइनस और एक और माइनस है वहाँ पे, तो कितना माइनस हो जाएंगे? 3 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी कि सॉरी 3 माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/5। तो ये हो गया फोकस। क्या हो गया? ये फोकस हो गया, हमारे पास आ गया फोकस 6/5 कोमा -3/5, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो 6/5 कोमा -3/5 दे रखा है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नाउ
equation of axis of parabola is 2x plus y equals to 0. equation of axis of parabola is, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ से पास होता है? डेफिनेटली फोकस से पास होता है, फोकस से वर्टेक्स से पास होते हुए जाता है। लेकिन अभी हमें इसका वर्टेक्स भी नहीं पता है, केवल फोकस पता है। तो वहां से एक पॉइंट पता है, इसका मतलब अगर मुझे स्लोप पता हो जाएगा तो मैं इक्वेशन एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लूंगा। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के लिए देखो, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा कि जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,0, और जो फोकल कोड का मिड पॉइंट है, फोकल कोड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी, उसका स्लोप पैराबोला के एक्सिस के स्लोप के, मतलब वो लाइन ज्वाइनिंग लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पे जो एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents and midpoint of focal chord AB will be parallel to axis of parabola, axis of parabola। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? हमारा पॉइंट था 3, और 1, -1, तो 3+1/2, राइट, एंड 3 - 1/2, दैट विल बी 2, 1। कितना हो जाएगा ये? 2, 1। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया, फोकल कोड का मिड पॉइंट हो गया 2, 1। और अब इसको हम 0,0 से मिला रहे हैं, तो स्लोप ऑफ एक्सिस, ध्यान देना, मैं स्लोप ऑफ एक्सिस क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज इज पैरेलल, तो इसको स्लोप ऑफ एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, तो 1 - 0, x1 - y1 - y2, और x1 - x2, 2 - 0 विल बी वॉट? 1/2। ये हो गया आपका स्लोप ऑफ एक्सिस 1/2। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होगा? फोकस से पास करेगा और स्लोप होगा 1/2। फोकस हमारा हो रहा, तो y +3/5 इक्वल्स टू 1/2 x - 6/5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2 5x - 6। एलसीएम लेके दोनों साइड से कैंसिलेशन हो गया, तो 5y + 3 इक्वल्स टू 1/2 5x - 6। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोलाइज ये निकालना है हमको, तो सोल्व करते हैं इसको। 5y + 3 इक्वल्स टू 1/2 5x - 6। 5y + 3 इक्वल्स टू 1/2 5x - 6। 10y + 6 इक्वल्स टू 5x - 6। तो 5x सॉरी, हाँ, ये हो जाएगा 12। 5x इक्वल्स टू 10y + 12। 10y + 12। नहीं, ठीक है, तो फोकस हो गया हमारा 6/5, -3/5। अब फोकस फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सारी फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैराबोला की, कि लाइन ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular tangents to midpoint of
AB is parallel to axis of parabola, axis of parabola। ठीक है, तो पहले तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी विल बी वॉट, 3+1/2, 3-1/2, ये मिल जाएगा हमको 2, 1। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वल्स टू लाइन ज्वाइनिंग 0, 0 एंड 2, 1। स्लोप निकाल लेते हैं इसका। 1-0 अपॉन 2-0 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। नाउ इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, पासेस थ्रू फोकस एंड हैविंग स्लोप 1/2, तो y प्लस 3/5 हो जाएगा। ठीक है, फोकस हमारा क्या था, -3/5, तो y प्लस 3/5 इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 6/5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 10y प्लस 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 6। 10y प्लस 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 6। इक्वेशन बन रहा है 5x इक्वल्स टू 10y प्लस 12, ये बन रहा है हमारा। ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ रहा है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। राइट, एक और दूसरा हमें ये भी जानते हैं कि जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के। तो स्लोप ऑफ एक्सिस जो हमें गिवन है, सिंस स्लोप ऑफ एक्सिस इज 1/2, so slope of tangent at vertex will be equals to -2। ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नाउ डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू द 1, -2। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये क्या होगा, पासेस थ्रू 0, 0 जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑलरेडी, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, तो y माइनस 0, एक्सिस का स्लोप था 1/2, तो इसका हो जाएगा -2 x माइनस 0। ये हो जाएगा y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया इसका, y प्लस 2x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ पूछा जा रहा है इट विल पासेस थ्रू 1, -2, तो 1, -2, पुट 1, -2 रखा हूँ इसमें, तो -2 + 2 × 1 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये 1, -2 से डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है। तो यानी कि देखिए ऑप्शंस में से बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोल एक्सिस का गलत आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पासेस थ्रू 1, -2, ये राइट आंसर हो।